एवरीवन, आज एक नया टॉपिक लेके हाजिर हुआ हूँ। ये जो 3055 वाला एम्पलीफायर होते हैं इसी के बारे में है आज की वीडियो। एक व्यूअर्स ने कमेंट किया था, उनकी एम्पलीफायर में जो प्रॉब्लम आ रहा था। ये जो बोर्ड है इसमें तो दो चैनल आते हैं, चैनल ए चैनल बी। मानो कि ए चैनल जो ए है ये सही है और चैनल बी जो है उनकी उसी से प्रॉब्लम आ रहा है। जिस दादा भाई ने कमेंट किया था उनका प्रॉब्लम तो कमेंट के ज़रिए ही सॉल्व हो गया। तो उस टाइम मैं रियलाइज़ किया कि ये जो 3055 वाला एम्पलीफायर है इसमें जो प्रॉब्लम दिखा जाता है, यानी कि जो प्रॉब्लम ये 3055 वाला इस एम्पलीफायर में आते हैं उस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे। जो प्रॉब्लम है सबके बारे में आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी जो प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि मेरा जो नॉलेज है इसके बारे में, वो नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा एक लाइक कर सकते हो, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हो। एक कमेंट के ज़रिए आप लोग बता सकते हो कैसा लगा, ठीक है। और सब्सक्राइब भी कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स हर टॉपिक के ऊपर वीडियो आएगा इस चैनल में। आप लोग इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स को पसंद करते हो, यानी कि इस फील्ड में काम करने में आप लोगों को अच्छा लगता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मेरे चैनल में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिक के ऊपर सभी वीडियो आएगा, ठीक है। तो चलो आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले जो प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे, पावर की प्रॉब्लम, यानी कि अब स्विच ये जो पावर का स्विच है, ये स्विच आप दे रहे हो लेकिन ये जो पावर इंडिकेटर है ये नहीं जल रहा है, ठीक है। यानी कि ये पावर की प्रॉब्लम है। कोई भी साउंड नहीं आ रहा है, ये इंडिकेटर भी नहीं जल रहा है और ये जो एलईडी वगैरह है कुछ भी नहीं जल रहा है, साउंड भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इन नो पावर का प्रॉब्लम बोलते हैं, पावर नहीं आ रहा है इसमें। तो इस सिचुएशन में अब क्या करोगे, पहले ये जो केबल है देख लीजिए। ये जो एसी केबल है इनपुट, ये केबल आपको अच्छे से चेक करना होगा, ये शुरू से लेके लास्ट तक अच्छे से देखना होगा। केबल में कोई शॉर्टिंग वॉटिंग तो नहीं है क्या। केबल को अब अच्छे से देख लिया, केबल ठीक है, फिर छोड़ दो। नेक्स्ट स्टेप आप क्या करोगे, ये जो स्विच है देखिए, ये जो स्विच, अब स्विच नेक्स्ट स्टेप जो है ये केबल आके सीधा इस स्विच में इंटर करेगा, ठीक है। देखिए ये केबल आके सीधा इंटर किया और स्विच वाया होके ये जो ट्रांसफार्मर का लाइन है, ये ट्रांसफार्मर में गया। यानी कि यहाँ पे लाइन पहुँचेगा तो ट्रांसफार्मर में आएगा, अगर यहाँ पे लाइन नहीं आएगा तो ट्रांसफार्मर में कैसे आएगा, ठीक है। तो मानो आपकी यहाँ से इस तक आपने ट्रेस कर लिया, यहाँ पे लाइन है, टेस्टर से या मल्टीमीटर की मदद से मल्टीमीटर को आपने एसी रेंज में सेट कर दिया, सेट कर दिया। और ये जो केबल है, केबल में लाइन देके एक प्रॉब यहाँ पे टच करिए और दूसरी केबल का जो दूसरा लाइन है, दूसरे प्रॉब वहाँ पे टच करिए, ठीक है। तो देखिए आपका मीटर जब वोल्टेज जब इनपुट होगा मीटर में शो करेगा, तो उस सिचुएशन में समझना होगा केबल ठीक है। फिर देखना होगा ये जो स्विच है, स्विच के बगल में जो ये वायर है देखिए, ये वाला यहाँ पे स्विच ऑन करके देखना होगा। स्विच देखिए यहाँ पे ऑन करके, ये जो स्विच है ये ऑफ था, ये ऑन करके यहाँ पे देखना होगा लाइन आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे लाइन आया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो मीटर को बाजार रेंज में सेट
मीटर को बजर रेंज में सेट कर दिया। देखिए बीप साउंड होगा, बीप साउंड हो रहा है। आप जो है ये स्विच को चेक करना होगा। देखिए टच किया और स्विच ठीक है अभी, इसलिए बीप साउंड हो रहा है, तो स्विच ठीक है। ठीक है, अगर आपका स्विच ख़राब होगा तो ये जो बीप साउंड है ये बीप साउंड नहीं आएगा। तब उस सिचुएशन में क्या करोगे, ये स्विच चेंज कर दो, आपके एम्पलीफायर जो है चलने लगेगा। तो आपके स्विच भी ठीक है, लाइन भी आ रहा है, तब भी जाके आपका जो नो पावर कोई भी एम्पलीफायर, ये जो एम्पलीफायर है ऑन नहीं हो रहा है। तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, ये जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर आपको चेक करना होगा। ट्रांसफार्मर कैसे चेक करोगे, ये जो मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर को बाजार रेंज में सेट कर देना होगा। और ये जो दो ट्रांसफार्मर का जो दो वायर है, ये दो वायर में एक प्रॉब यहाँ पे लगाइए और दूसरे जो प्रॉब है यहाँ पे टच करिए। ठीक है, अगर बीप साउंड किया तो ये ट्रांसफार्मर जो है सही है, अगर बीप साउंड नहीं किया तो ये ट्रांसफार्मर पे कोई भी खराबी है। ठीक है, तो मानो कि आपके ट्रांसफार्मर में लाइन तो आ गया। अब देखना क्या होगा, ये प्राइमरी साइड और ये सेकेंडरी साइड। तो प्राइमरी साइड आपका ओके है, अपने जो मल्टीमीटर से चेक किया, प्राइमरी साइड ओके है, प्राइमरी साइड में लाइन भी आ रहा है, प्राइमरी साइड अपने मल्टीमीटर में चेक किया तो बीप साउंड भी किया। ठीक है, प्राइमरी साइड बिल्कुल ओके है। इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, आपको जाना होगा सेकेंडरी साइड में। ठीक है, ये जो सर्किट है ओपन करके आपको ऐसे घुमाना होगा। फिर ये जो ट्रांसफार्मर से आया, देखिए ये 18-0-18। ठीक है, यहाँ पे आपको मीटर से भी आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे लाइन आ रहा है कि नहीं आप देख सकते हो, मीटर में भी चेक कर सकते हो। और एक वायर लेके आप शॉर्ट करके आप देख सकते हो, अगर फायरिंग किया तो ठीक है, तो आप समझोगे तो यहाँ पे लाइन आ रहा है। ठीक है, मान लो आपके पास मीटर नहीं है, तो इस सिचुएशन में क्या करोगे, एक वायर लेके, छोटा सा एक वायर लेके एक साइड यहाँ पे टच करना है, दूसरी साइड लेके यहाँ पे सिर्फ एक टच करना है ऐसे। ठीक है, ऐसे टच करना है। अगर आपका ट्रांसफार्मर सही है तो यहाँ पे फ्लैशिंग करेगा, अगर आपका ट्रांसफार्मर ख़राब है तो यहाँ पे फ्लैशिंग नहीं करेगा। तो आपको यहाँ पे ध्यान हटा के, इस साइड का ध्यान हटा के आपको सीधा ट्रांसफार्मर में आना होगा। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर आप एक बार देख लो, अच्छे से देख लो, कोई जला हुआ दिख रहा है कि नहीं, कोई जला हुआ दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, अगर जला हुआ दिख रहा है तो आपका ट्रांसफार्मर जल गया, आप ट्रांसफार्मर नया लेके डाल सकते हो और वाइंडिंग भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आपका ट्रांसफार्मर जो है, अब देख के ही पता चल जाएगा कि ट्रांसफार्मर आपकी जला हुआ या सही है। तो आपने देखा कि ट्रांसफार्मर जो है जला हुआ नहीं है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या करोगे, ये जो वाइंडिंग है, देखिए आपको दिखाने की, देखिए वाइंडिंग का जो टर्मिनल है यहाँ से आउट होके इस वायर में गया, जॉइंट हुआ इस वायर में। ठीक है, देखिए यहाँ से आउट हुआ, इस वायर में गया, और ये जो टर्मिनल है यहाँ से आउट होके ये ब्लैक वाला वायर में गया, और ये जो टर्मिनल है वाइंडिंग का, ये वाला टर्मिनल में गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सेफ्टी पेपर है, स्लिपिंग ये जो पेपर है, ये पेपर आपको काटना होगा। काट करके ये जो जॉइंट है, कॉपर का जो वायर है, कॉपर का वायर और ये जो आउटपुट का वायर, ये दोनों वायर एक साथ में जॉइंट होते हैं। वो जॉइंट खोल के देखिए, आपके वहाँ पे ही प्रॉब्लम है, तो वो जॉइंट काट के नया जॉइंट कर दीजिए, आपका एम्पलीफायर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट में क्या है, कैपेसिटर ब्लास्टिंग प्रॉब्लम। ये जो कैपेसिटर है
ये जो फिल्टर कैपेसिटर, ये फिल्टर कैपेसिटर कई बार होते कि बार बार ब्लास्ट कर रहा है, ठीक है। ये कम ही होता है लेकिन होता है, ब्लास्टिंग कर रहा है। ये आप नया बदल के भी देखा तो 2-4-5 मिनट चलने के बाद ये ब्लास्ट कर रहा है। तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, आपको बोर्ड जो सर्किट है उल्टा करना होगा। तो यहाँ पे आपको वोल्टेज मेज़र करना होगा, यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर का वोल्टेज मेज़र करना होगा, ठीक है। मानो A12, A0 ब्लैक वाला 0 और A12, ठीक है। और 15 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है। आपको ये वोल्टेज पहले मेज़र करना होगा कितना है यहाँ पे वोल्टेज ठीक है तो सही है, अगर नहीं ठीक है तो आपको ट्रांसफार्मर में कोई गड़बड़ी है। अगर मानो कि वहाँ पे वोल्टेज सही है तो अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जो डायोड है ये डायोड आपको चेक करना होगा। डायोड चेक करके देखो, और डायोड चेक करने के बाद तो अब क्या करोगे, ये जो कैपेसिटर है कैपेसिटर ओपन करके आपको प्लस माइनस जो वोल्टेज है, प्लस माइनस वोल्टेज चेक करना होगा। यानी कि A1 और A1 ये प्लस माइनस वोल्टेज चेक करना होगा। यहाँ पे देखना होगा वोल्टेज कितना आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो कैपेसिटर लगा हुआ है बाई 35 वोल्ट का कैपेसिटर है। ये कैपेसिटर जो है तब भी ब्लास्ट करेगा जब इसका वोल्टेज 35 का ऊपर होगा, ठीक है, हाई होगा। 35 का ऊपर जब भी ये वोल्टेज जाएगा, मानो कि 40 वोल्टेज के आसपास से जा रहा है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब बहुत हाई होगा, 35 के ऊपर जाएगा, बहुत हाई होगा, तब जाके ये कैपेसिटर ब्लास्ट करेगा। अगर ये 35 के नीचे रहा तब ये जाके ब्लास्ट नहीं करेगा, ठीक है, ये ब्लास्ट नहीं करेगा। तो ये आपको चेक करना होगा जी, यहाँ पे कितना वोल्ट आउटपुट हो रहा है। तो आपका वोल्टेज यहाँ पे जब आपका एक कैपेसिटर ब्लास्ट कर रहा है तो यहाँ पे वोल्टेज सही नहीं होगा, वोल्टेज हाई होगा। हाई की वजह से ही आपका कैपेसिटर जो है ब्लास्ट कर रहा है। तो आपको ये जो डायोड है, डायोड आपको बदलना होगा, रिप्लेस कर दीजिए। ये जो डायोड है, डायोड भी रिप्लेस कर दीजिए। और कैपेसिटर जो है ये थोड़ा बढ़ा के लगा दीजिए, ठीक है। इसमें जो 2200 बाई 35 वोल्ट का कैपेसिटर होते हैं, इसको नया लगा दीजिए। और ये जो डायोड है, डायोड भी रिप्लेस कर दीजिए, तब आपका जो प्रॉब्लम है ये सही हो जाएगा। तो आपने डायोड भी रिप्लेस किया, कैपेसिटर भी रिप्लेस किया, तो भी आपका जो कैपेसिटर है तब भी जाके ब्लास्ट कर रहा है। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे ये जो ट्रांसफार्मर का वोल्टेज है, ये आपका रिक्वायर्ड वोल्टेज की ज़्यादा ये दे रहा है। मानो कि 12012 ये जो ट्रांसफार्मर है, या इसमें लिखा है 12012, तो यहाँ पे क्या निकलना चाहिए, 12012। यहाँ से थोड़ा हाई होगा तो क्या 13013 कि 14014। मानो कि यहाँ पे 12012 लिखा है, लेकिन यहाँ से आउटपुट हो रहा है 24 या 20 ये निकल रहा है। तो तब जाके आपका कैपेसिटर तो ब्लास्ट होगा ही। तो आपको ये जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर में खराबी है, ट्रांसफार्मर आपको बदलना होगा, ठीक है। तो क्या बोला, पहले आपको ये वोल्टेज चेक करना होगा। ये वोल्टेज चेक करने के बाद ये डायोड चेक करना होगा। डायोड चेक करने के बाद ये कैपेसिटर ओपन करके ये प्लस माइनस वोल्टेज चेक करना होगा। अगर हाई हुआ तो ये जो डायोड है, डायोड रिप्लेस करना होगा। अगर आपका वोल्टेज यहाँ पे सही है तो यहाँ ट्रांसफार्मर से वोल्टेज जो निकलना चाहिए ये सही निकल रहा है, लेकिन यहाँ पे हाई हो रहा है। तो आप क्या करोगे, ये जो डायोड है, डायोड रिप्लेस करना होगा। डायोड के साथ ये जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर भी रिप्लेस कर देना होगा, ठीक है।
तो मानो ये आपका ट्रांसफार्मर में वोल्टेज ज़्यादा निकल रहा है रिक्वायर्ड के ज़्यादा, आपको लिखा है 12,012, वहाँ पे 24,024 निकल रहा है, तो आपको जो ट्रांसफार्मर को बदलना होगा। तो ऐसे ही आपको प्रॉब्लम जो है ट्रेस करना होगा अपने आप। अभी जो प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे, नो क्लियर साउंड, यानी कि एक साइड में साउंड तो आ रहा है क्लियरली और दूसरी साइड में साउंड थोड़ा आ रहा है बैठ के, थोड़ा लो होके आ रहा है, क्लियर नहीं आ रहा है। ठीक है, इस सिचुएशन में क्या करोगे, और साउंड क्लियर नहीं होने के वजह से, साउंड बैठ के आने की वजह से ये जो ट्रांजिस्टर है 3055 वाला, ये भी हीट हो रहा है, बहुत हीट हो रहा है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, तो आपको क्या करना होगा, पहले ये जो ड्राइवर का ट्रांजिस्टर है, ड्राइवर का ट्रांजिस्टर देखिए, ये जो ड्राइवर का ट्रांजिस्टर है ये आपको रिप्लेस कर देना होगा। ए ट्रांजिस्टर और ए ट्रांजिस्टर आपको कुछ भी चेक नहीं करने होगा। ठीक है, आपको कुछ भी चेक नहीं करना होगा। ए एक ट्रांजिस्टर और ए एक ट्रांजिस्टर, ये दो ट्रांजिस्टर जो है रिप्लेस कर देना होगा सीधा। ये ड्राइवर सेक्शन का जो ट्रांजिस्टर है, ड्राइवर सेक्शन का जो दो ट्रांजिस्टर है A1 और A1, ये दो ट्रांजिस्टर आपको चेंज कर देना होगा। तो तब जाके आप चेक करो, तभी जाके आपका साउंड जो है हाई हुआ। तो थोड़ा सा जो क्लियर नहीं आ रहा है, ऐसी महसूस हो रहा है आपको, जो साउंड है आपको क्लियर नहीं आ रहा है, उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, ये जो रेजिस्टेंस है, लो वैल्यू का रेजिस्टेंस है, ये चेक करो पहले। ठीक है, ये चेक करो, ये चैनल का एक चैनल में दो रहते हैं, एक चैनल में दो रहते हैं, एक। ठीक है, ये चेक करो। तो किसी समय क्या होता है, देखिए इसके अंदर से ये बाहर निकल के आया, धूल टाइप की, देखिए बाहर निकल के आया, और बाहर निकल के आने के बाद ऐसी हो जाती है। ठीक है, देखिए ऐसे अंदर से ऐसे निकल के आ जाते हैं। देखिए रेजिस्टेंस अंदर से जो है, ये आपस में, ये जो रेजिस्टेंस है इसका जो वैल्यू है लो होते हैं, और लो के ऊपर और भी लो हो जाता है। देखिए आपस में जुड़ गया। ठीक है, आपस में जुड़ गया, इसलिए ये जो साउंड है, अपने ड्राइवर का ट्रांजिस्टर भी चेंज किया और ए ट्रांजिस्टर भी चेंज किया। ये दो ट्रांजिस्टर चेंज करने के बाद आपका साउंड जो है हाई हुआ, लेकिन क्लियर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस आप चेंज कर दीजिए, आपका प्रॉब्लम जो है बिल्कुल हट जाएगा। नो क्लियर साउंड जो है, ये जो रेजिस्टेंस है ये तो ठीक है, लेकिन इस टाइप रेजिस्टेंस जो एम्पलीफायर में लगा हुआ है, उस एम्पलीफायर में ही प्रॉब्लम ज़्यादा आता है नो क्लियर साउंड का। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, ये रेजिस्टेंस चेंज करके ये वाला लगा दीजिए, तो अच्छा होगा। लॉन्ग लास्टिंग करते हैं ये वाला, लॉन्ग लास्टिंग। और ये जो रेजिस्टेंस है, ये कुछ दिनों के बाद ये अंदर से खुल के बाहर निकल आते हैं, और आपको दिखाया इस टाइप हो जाते हैं। अब ये वाला लगा दीजिए, आपका एम्पलीफायर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी जो प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे, ट्रांजिस्टर हीटिंग प्रॉब्लम, यानी कि ये जो 3055 वाला ट्रांजिस्टर है, ये हीटिंग का प्रॉब्लम। आपने लाइन दे दिया, मानो कि ये जो पावर दे दिया, इसमें साउंड नहीं चला रहे हो, म्यूज़िक नहीं चला रहे हो, तो उस सिचुएशन में भी ये जो ट्रांजिस्टर है ये फ्री लोड में
अब जब गाना बजाओगे तब भी इसमें लोड जाएगा ना। अब जब गाना ही नहीं बजाओगे तो लोड कैसे जाएगा। मानो इसमें गाना जो है नहीं चला रहे हो, उस सिचुएशन में भी ये ट्रांजिस्टर हीट होने लगता है। तो ये जो हीटिंग का प्रॉब्लम है ये कैसे आता है, ये जब ये ड्राइवर का ट्रांजिस्टर जब शॉर्ट होगा, ठीक है, यहाँ से वोल्टेज जब आउटपुट नहीं करेगा, जब आउटपुट ज़्यादा करेगा तब जाके ये ट्रांजिस्टर हीट होगा, ठीक है। मानो कि ये ट्रांजिस्टर आपके सही है, ये ट्रांजिस्टर सही है, तब भी जाके आपका जो ट्रांजिस्टर जो है हीट हो रहा है। तो आपको पहले ये जो दो ट्रांजिस्टर है इस चैनल का, ये ट्रांजिस्टर को अच्छे से चेक करना होगा। NPN का ट्रांजिस्टर है, ये चेक करके कोई भी एक ट्रांजिस्टर यहाँ पे शॉर्ट होगा, ठीक है। ये ट्रांजिस्टर बदल के देखिए, आपका प्रॉब्लम जो है बिल्कुल हट जाएगा। अब जो प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे, हम्बिंग के प्रॉब्लम। तो आपके जो एम्पलीफायर है बिल्कुल सही है, लेकिन तब भी जाके जो है हम्बिंग आ रहा है। गाना चल रहा है, अच्छे से चल रहा है, ठीक है, अच्छे से सब कुछ हो रहा है, लेकिन उस टाइम में भी हम्बिंग आ रहा है, थोड़ा सा हम्बिंग आ रहा है। आपका ट्रांजिस्टर भी सही है, ये ट्रांजिस्टर भी सही है, आपका ये जो रेजिस्टेंस होते हैं लो वैल्यू का रेजिस्टेंस ये भी सही है, और ये जो ड्राइवर सेक्शन है ये भी सही है, सब कुछ सही है। तब भी जाके जो प्रॉब्लम आते हैं हम्बिंग का प्रॉब्लम, ये हम्बिंग का प्रॉब्लम 3355 वाला एम्पलीफायर में आएगा ही आएगा। ये क्यों आते हैं, ये जो फिल्टर कैपेसिटर होते हैं इसमें वोल्टेज जो है, ये दो कैपेसिटर होते हैं, ये अच्छे से फिल्टर नहीं कर पाते हैं, इसलिए जो है हम्बिंग प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है। तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, ये अलग से जो ये दो कैपेसिटर लगाया, देखिए अलग से दो कैपेसिटर लगाया यहाँ पे, देखिए ये जो कैपेसिटर है यहाँ पे जो कनेक्शन किया गया, यहाँ पे भी सेम कनेक्शन करके ये दो कैपेसिटर को सेम कनेक्शन करके यहाँ पे कनेक्शन कर देना है, ठीक है। बोर्ड के इस साइड में कनेक्शन कर देना है, इस साइड में कनेक्शन कर देना है, ठीक है। तब जाके देखो आपके हम्बिंग के जो प्रॉब्लम है वो हट जाएगा। तो हम्बिंग के प्रॉब्लम, एक कैपेसिटर लगा दिया तब भी जाके आपके हम्बिंग के जो प्रॉब्लम है नहीं गया, तो क्या करोगे, अब जाके इनपुट सेक्शन में आपको चले जाना है। ये जो USB पैनल है, ठीक है, यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए अंदर में ही फिट कर दिया। ये ब्लूटूथ किट का 5 वोल्ट इनपुट का जो लाइन है, देखिए 5 वोल्ट इनपुट का लाइन, यहाँ पे प्लस वाला 5 वोल्ट इनपुट के लाइन में ये प्लस वाला पिन, यहाँ पे एक डायोड फिट कर दीजिए, ठीक है। अब मानो कि ये डायोड नहीं है आपके एम्पलीफायर में, ये जो डायोड है नहीं है, सीधा ये जो प्लस का वायर है, इनपुट का प्लस का वायर यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। तो क्या करोगे, यहाँ से वायर हटा के एक डायोड लगा दीजिए, देखिए यहाँ पे लगा दीजिए। ब्लूटूथ किट का जो 5 वोल्ट इनपुट होते हैं प्लस वाला पिन में ये वाला डायोड लगा दीजिए, तब जाके देखो आपका हम्बिंग का प्रॉब्लम जो है 110% तो हटेगा ही हटेगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे, नो साउंड का प्रॉब्लम। कोई भी यहाँ पे स्विच दिया, यहाँ पे पावर स्विच दे दिया, तो यहाँ पे इंडिकेटर भी जला, कोई भी साउंड नहीं आ रहा है, थोड़ा सा हम्बिंग आ रहा है, सिर्फ हम्बिंग आ रहा है, एक दूसरी चैनल से हम्बिंग आ रहा है, ठीक है। और कोई भी एक चैनल अच्छे से चल रहा है, दूसरी चैनल में हम्बिंग आ रहा है, कोई भी साउंड वगैरह नहीं आ रहा है, ये ट्रांजिस्टर भी हीटिंग हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा हम्बिंग आ रहा है, जब भी साउंड, थोड़ा सा नहीं, जब भी अब वॉल्यूम दोगे, वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये जो हम्बिंग होगा सिर्फ हम्बिंग होगा,
तब जाके आप क्या करोगे, कहीं पे ध्यान मत दो, सीधा ये जो ट्रांजिस्टर है ये ट्रांजिस्टर चेक करो पहले, ठीक है। मीटर को बाजार रेंज में सेट करके ये जो NPN 3055 वाला ट्रांजिस्टर है ये पहले चेक करो। ये कोई भी एक ट्रांजिस्टर शॉर्ट होने की वजह से ये जो पूरा ही कोई भी एक ट्रांजिस्टर शॉर्ट होगा तो वो चैनल काम नहीं करेगा। उस सिचुएशन में वो चैनल जो है काम नहीं करेगा, कोई भी थोड़ा सा भी साउंड नहीं आएगा, म्यूज़िक का साउंड, ठीक है। नो क्लियर साउंड में तो थोड़ा सा हल्का सा साउंड आएगा, लेकिन इस सिचुएशन में कोई भी साउंड नहीं आएगा। जब ड्राइवर सेक्शन का ये ट्रांजिस्टर ख़राब होगा तब थोड़ा सा साउंड आएगा, हल्का सा साउंड आएगा, ये ट्रांजिस्टर हीट होगा। थोड़ा सा साउंड आएगा तो आप मान के चलो थोड़ा सा साउंड आ रहा है, तब आपको ये नहीं चेक करोगे, ये नहीं रिप्लेस करोगे तो भी कोई बात नहीं, आपको ये दोनों रिप्लेस करना होगा। आपको कोई साउंड ही नहीं आ रहा है, सिर्फ हमिंग आ रहा है, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना होगा, ये जो ट्रांजिस्टर है ये चेक करके देखिए, कोई भी एक ट्रांजिस्टर शॉर्ट होने की वजह से ये जो प्रॉब्लम है ये आ रहा है, ठीक है। तो वो ट्रांजिस्टर आप चेंज कर दीजिए। चेंज करने के बाद अब चला के देखो, आपका प्रॉब्लम जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मानो कि आपने ये ट्रांजिस्टर चेक किया, आपका ये एक ट्रांजिस्टर पहले जो शॉर्टिंग दिखाया तो आपने चेंज कर दिया, तो तब भी चेंज करने के बाद भी आपका साउंड नहीं आ रहा है, तब जाके आप क्या करो, ये जो ड्राइवर का जो ट्रांजिस्टर है, ये दोनों ड्राइवर का ट्रांजिस्टर आप चेंज कर दो, ठीक है। ड्राइवर का ट्रांजिस्टर चेंज कर दो, आपका एम्पलीफायर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आज का जो वीडियो का टॉपिक था यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं, यहाँ पे ही एंड करते हैं। इन फ्यूचर में कोई भी इससे ज़्यादा प्रॉब्लम आते हैं तो आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। ये 3055 वाला एम्पलीफायर में कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अगर आपके पास 3055 वाला एम्पलीफायर है और इससे रिलेटेड कोई भी आपका प्रॉब्लम आ रहा है, आप कमेंट के ज़रिए आप बता सकते हो। मेरा बेस्ट देके आपको समझाने की कोशिश करेंगे, आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन। वीडियो अच्छे लगे तो एक लाइक कर देना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हो। ये जो 3055 का एम्पलीफायर है, इसका मॉडिफिकेशन का वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट के ज़रिए बता सकते हो जी हाँ मॉडिफिकेशन का वीडियो चाहिए, ठीक है। तो इसका मॉडिफिकेशन का जो अपग्रेड करना, इसका अपग्रेड का वीडियो ये बना के अपलोड कर देंगे। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।